सियाराम दर्शकों, बोलते तारे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्री शुभ विक्रम संवत 2078 शक 1943 माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रेवती नक्षत्र चंद्रमा जो है मेष राशि पर जो है संचरण कर रहा है। आइए अपन साप्ताहिक ग्रह गोचर को देखते हैं। तो जो है राहु जो है वृष राशि पर जो है संचरित हो रहे हैं। केतु जो है वृश्चिक राशि पर जो है विराजमान है। मंगल, शुक्र और बुध की जो युति है वो धनु राशि पर जो है बनी हुई है। सूर्य और शनि की जो युक्ति है वो मकर राशि पर जो है बनी हुई है। गुरु जो है कुंभ राशि पर जो है विराजमान है। ये जो है साप्ताहिक ग्रह स्थिति। आइए अपन राशिफल की ओर चलते हैं और प्रथम राशि को लेते हैं मेष राशि। मेष राशि के लिए मन इनका अच्छा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। मन जो है प्रफुल्लित रहता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। आत्मबल जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में संपत्ति का नुकसान होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। धनागमन उतना तो नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी जो है सामान्य धन जो है इनको आता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। अचानक कोई रोग व्याधि इनको जो है घेरती हुई जो है दिखाई दे रही है। शारीरिक व्याधि इनको जो है घेरती हुई जो है दिखाई दे रही है। साथ में जो है इनका भाग जो है धीरे धीरे जो है आगे बढ़ता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। साथ में कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उससे लाभ तो इनको हो रहा है, लेकिन निश्चित रूप से जो है इनका भाग्य भी जो है थोड़ा बहुत साथ देता जो है दिखाई दे रहा है। आय जो है कई तरह से जो है होती हुई जो है दिखाई दे रही है। आय कई क्षेत्रों से इनको आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही जो है आय आती हुई जो है समझ में आ रही है। वह जो है उसी तरह बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो पीला रंग बना हुआ है। और मेष राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो मूंगा है। आइए अपन ब्रह्मांड की द्वितीय राशि की ओर चलते हैं। ये द्वितीय राशि जो है ये वृष राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शुक्र है। और वृष राशि वालों के लिए चिंता, पीड़ा और परेशानी बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। अत्यधिक मेहनत इनको बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। साथ में शारीरिक श्रम अत्यधिक होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। मेहनत कर रहे हैं और अपना जो है काफ़ी परिश्रम दे रहे हैं और काफ़ी जो है गृह कार्यों में जो है लगे हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। साथ में सामाजिक कार्य एवं अपना जो रूटीन कार्य है वो भी करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो है इनका भाग्य जो है आगे जो है बढ़ नहीं पा रहा। भाग्य जो है केंद्रित रहता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और राजयोग की प्राप्ति हो रही है। कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इससे अचानक राजयोग की प्राप्ति इनको होती हुई जो है दिखाई दे रही है। अचानक कुछ ना कुछ इनको लाभ होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और साथ में जो है निश्चित रूप से पिता से इनको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता से अत्यधिक जो है स्नेह मिलता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। अतः निश्चित रूप से मेहनत करें। इनको जो है मेहनत ही जो है इनका उपाय जो है दिखाई देता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में जो है आय की जो जहाँ तक संभावनाएं है वो धीरे धीरे बनी हुई है, लेकिन व्यय जो है इनका काफ़ी ज़्यादा जो है बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और वृष राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो नीला रंग बना हुआ है। और वृष राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो डायमंड है, हीरा है। आइए अपन ब्रह्मांड की तृतीय राशि की ओर चलते हैं। ये तृतीय राशि जो है ये मिथुन राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो बुध है। और मिथुन राशि वालों के लिए जो है रिपु दमन योग, शत्रुहंता योग बना हुआ है। कोर्ट कचहरी का मामला अगर इनका बना हुआ है तो निश्चित रूप से इनकी जो है जीत बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। पुलिस केस आदि अगर बना हुआ है तो निश्चित रूप से उसमें जो है इनकी जीत बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से इनको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनसे जो है अच्छा मनोबल इनका बढ़ता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। अचानक इनको कोई ना कोई नुकसान भी होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। धनागमन तो उतना नहीं हो पा रहा, जिसके कारण ये परेशान रहते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां इनकी बढ़ती हुई जो है दिखाई दे रही हैं। निश्चित रूप से उसमें नित्य नए खर्चे इनके बनते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। और साथ में जो है इनको आय जो है सीमित मात्रा में बनती हुई जो है दिखाई दे रही है, लेकिन लायबिलिटीज क्योंकि इनकी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, जिम्मेदारियां इनकी जो है काफ़ी बढ़ी हुई हैं, इसके कारण इनके खर्चे भी जो है
बहुत ज्यादा बढ़ते हुए जो है दिखाई दे रहा है। और मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो नीला रंग बना हुआ है। और मिथुन राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो पन्ना है, एमराल्ड है। आइए अपन ब्रह्मांड की चतुर्थ राशि की ओर चलते हैं। ये चतुर्थ राशि जो है ये कर्क राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो चंद्रमा है। और कर्क राशि वालों के लिए लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से नुकसान बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। अचानक इनको जो है कोई ना कोई रोग परेशान करता हुआ, पुराना रोग परेशान करता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में शत्रु हंता योग बना हुआ। अगर इनके कोई शत्रु हैं जो इनको परेशान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका शमन होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। वो अपने आप जो है नष्ट होते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। साथ में भाग्य जो है अच्छा काम करता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। कर्म की मात्रा बढ़ रही है, मेहनत की मात्रा बढ़ रही है, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से इनको लाभ होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। मेहनत से इनको राजयोग भी लगता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। आय तो धीरे धीरे होती हुई जो है दिखाई दे रही है, लेकिन व्यय जो है सामान्य रूप से पूर्वानुसार जो है बना हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो पीला रंग बना हुआ है। और कर्क राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो मोती है, पर्ल है। आइए अपन ब्रह्मांड की पंचम राशि की ओर चलते हैं। ये पांचवी राशि जो है ये सिंह राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो सूर्य है। और सिंह राशि वालों को भूमि भवन वाहन से इनको कष्ट बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। मात्र कष्ट बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। संतान से लाभ होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। शिक्षा बुद्धि से इनको लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। साथ में ही जो है इनको कोई जो है पुराना रोग भी थोड़ा बहुत जो है परेशान करता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। इनको घुटने आदि की प्रॉब्लम, पेट संबंधित प्रॉब्लम एवं मानसिक विकार होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से इनको लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। भाग्य जो है अच्छी मात्रा में जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से चारों तरफ से इनको जो है सम्मान मिलता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। इनके लोग कार्य करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। साथ में इनको जो है राजनीति में जो है इनका कुछ ना कुछ रुझान बढ़ता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। अतः निश्चित रूप से ये जो है कुछ दिमाग चलाते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से राजनीति से जो है इनका लंबे समय तो कोई ऐसा राजयोग नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है अगर ये इंटरेस्ट लेते हैं तो इनको जो है इस सप्ताह कुछ लाभ मिलता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और आय जो है सामान्य मात्रा में जो है बनी हुई जो है प्रतीत हो रही है। और वे जो है उसी तरह बना हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और सिंह राशि वालों के इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो ऑरेंज कलर बना हुआ है। और सिंह राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो माणिक है, रूबी है। आइए अपन ब्रह्मांड की छठवीं राशि की ओर चलते हैं। ये छठवीं राशि जो है ये कन्या राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो बुध है। और कन्या राशि वालों के लिए छोटे भाई बंधुओं से विवाद होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। मेहनत अत्यधिक होती हुई जो है दिखाई दे रही है। भूमि से, भवन से, वाहन से इनको लाभ होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। सम्मान की प्राप्ति होती हुई जो है दिखाई दे रही है। शिक्षा बुद्धि से इनको लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र से इनको लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और साथ में जो है इनको कोई रोग भी जो है, शारीरिक परेशानियां भी जो है इनको लगती हुई जो है दिखाई दे रही हैं। निश्चित रूप से इनके कॉन्टैक्ट जो है निष्क्रिय होते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं, उतने सफल नहीं हो पा रहे हैं। उतने सफल न होने के कारण जो है इनके कार्य जो है नहीं हो पा रहे हैं। जिस तरह कार्य बनने चाहिए उस तरह कार्य इनके नहीं
बन पा रहे हैं और मन जो है इनका कमजोर पड़ता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। तो मन को कमजोर ना पड़ने दें, निश्चित रूप से मन को प्रफुल्लित रखें, जिससे जो है इनका जो है मस्तिष्क जो है अच्छा काम करता हुआ जो है दिखाई दे। भाग्य स्थान में पड़ा हुआ राहु निश्चित रूप से भाग्य को वर्धित करने नहीं दे रहा, भाग्य को बढ़ाने तो नहीं दे रहा, लेकिन अचानक राहु जो है इनका भाग्य वर्धित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक इनको कोई ना कोई लाभ जो है एकदम से इस सप्ताह देते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। और कर्म क्षेत्र की मात्रा जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके कारण कर्म करें और मेहनत करें, उसी से भाग्य की परिणति आपकी बढ़ती हुई जो है प्रतीत होगी। और आय तो इनकी सामान्य ही बनी हुई है, लेकिन व्यय जो है वो भी जो है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफेद रंग बना हुआ है। और कन्या राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो पन्ना है, एमराल्ड है। आइए अपन ब्रह्मांड की 7वीं राशि की ओर चलते हैं। ये 7वीं राशि जो है ये तुला राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शुक्र है। और तुला राशि वालों को ससुराल से कष्ट बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। वाणी दोष होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। नेत्र विकार होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। छोटे भाई बंधुओं से इनको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेहनत से लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। भूमि से, भवन से, वाहन से इनको कष्ट होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। वैराग्यता सी आती हुई जो है दिखाई दे रही है। शिक्षा बुद्धि से इनको लाभ होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में जो है लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से जो है सामान्य रूप से समन्वय होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। सामाजिक रूप से जो है इनको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई दोष भी इनको लग सकता है, तो निश्चित रूप से दोष से बचते हुए जो है एक कार्य करें, जिससे इनको लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है दिखाई दे। और मेहनत कर रहे, मेहनत से इनको लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। आय तो सामान्य बनी हुई है, लेकिन व्यय जो है ज्यादा बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो हरा रंग बना हुआ है। और तुला राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो डायमंड है, हीरा है। आइए अपन ब्रह्मांड की 8वीं राशि की ओर चलते हैं। ये 8वीं राशि जो है ये वृश्चिक राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो मंगल है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए चिंता, पीड़ा और परेशानी बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। वाणी से दोष बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। संपत्ति का नुकसान होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। व्यवसाय धंधे में इनको परेशानी होती हुई जो है दिखाई दे रही है। साथ में छोटे भाई बंधुओं से कष्ट होता हुआ प्रतीत हो रहा है। जो मेहनत कर रहे हैं उसका सही एडवांटेज जो है नहीं मिलता हुआ जो है तो प्रतीत हो रहा है। मात्र सुख मिलता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। भूमि से, भवन से, वाहन से इनको सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अत्यधिक घर में रहने की कोशिश करें, घर से ही इनको लाभ होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और साथ में जो है मन इनका जो है थोड़ा डगमगाता हुआ, मन जो है कमजोर पड़ता हुआ, हल्का सा डिप्रेशन आदि की प्रॉब्लम बनती हुई जो है इनको दिखाई दे रही है। और साथ में लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से इनको दूरियां भी बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। जिस तरह से लाभ होना चाहिए उस तरह से जो है लाभ नहीं होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और साथ में अचानक भी कोई ना कोई जो है इनको जो है लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मेहनत करें, कर्म करें, जिससे इनको लाभ की प्राप्ति हो। साथ में किसी तरह की उन्नति होती तो नहीं दिखाई दे रही, अचानक कोई प्रमोशन होता तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये जरूर है कि इनकी थोड़ा सा अवनति हो सकती है। अवनति होती हुई जो है समझ में आ रही है। और आय जो है धीरे धीरे बनी हुई है और व्यय जो है सामान्य बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफेद रंग बना हुआ है। और वृश्चिक राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो मूंगा है, कोरल है। आइए अपन ब्रह्मांड की 9वीं राशि की ओर चलते हैं। ये 9वीं राशि जो है ये धनु राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो गुरु हैं।
और धनु राशि वालों के लिए जो है बीपी आदि की प्रॉब्लम बनती हुई दिखाई दे रही है, ब्लड प्रेशर आदि की समस्या बनती हुई दिखाई दे रही है, अचानक तनाव में आते हुए, अचानक आवेश में आते हुए जो है ये दिखाई दे रहे हैं। तो अत्यधिक आवेश में ना आए, अत्यधिक अपने जो है रक्त का संतुलन बना के रखें, जिससे इनका स्वास्थ्य जो है अच्छा रहता हुआ दिखाई दे, और शांत मन से काम करें, जिससे जो है उसका जो है रिजल्ट अच्छा आता हुआ जो है तो प्रतीत हो। और साथ में इनको वाणी दोष होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है, और छोटे भाई बंधुओं से इनको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेहनत जो कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स जो है अच्छे प्राप्त होते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। और साथ में जो है शत्रु भी इनकी जो है बड़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, शत्रु जो है इनकी वाहवाही करते हुए जो है कर रहे हैं। और धनु राशि वालों के लिए इनको रिपु दमन योग, शत्रुहंता योग बना हुआ है। कोर्ट कचहरी का मामला, पुलिस केस वगैरह अगर इनका बना हुआ है तो निश्चित रूप से उसमें जो है इनकी जीत बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। और साथ में जो है अचानक लाइफ पार्टनर से और बिजनेस पार्टनर से लाभ होता हुआ जो है इनको प्रतीत हो रहा है। और अचानक कोई इन्फेक्शन आदि भी इनको होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई इन्फेक्शन आदि की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन आदि की समस्या, सर्दी खांसी की व्यवस्था, लंग्स आदि की प्रॉब्लम बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। साथ में जो है आय तो उसी तरीके से बनी हुई है, लेकिन व्यय जो है काफी ज्यादा बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और धनु राशि वालों के इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो मेजेंटा कलर बना हुआ है, रानी कलर बना हुआ है। और धनु राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो पुखराज है, येलो सफायर है। आइए अपन ब्रह्मांड की 10वीं राशि की ओर चलते हैं। ये 10वीं राशि जो है ये मकर राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शनि है, और मकर राशि में स्वयं शनि जो है विराजमान है। और साथ में शनि जो है सूर्य के साथ युति कर रहे हैं, तो शनि सूर्य की युति जो है अच्छी नहीं मानी जाती, पितृ दोष पैदा करती हुई जो है दिखाई दे रही है, पिता को कष्ट देती हुई दिखाई दे रही है, या पिता तुल्य लोगों को कष्ट देती हुई जो है दिखाई दे रही है। वाणी से इनको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में जो है नेत्र विकार बढ़ता हुआ जो है समझ में आ रहा है, मात्र सुख बढ़ता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। भूमि से, भवन से, वाहन से इनको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान की चिंता बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। शिक्षा बुद्धि से इनको कष्ट होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और साथ में जो है जो भी इनने शिक्षा ग्रहण की है उस शिक्षा के अनुभव के अनुसार ही कार्य करे तो इनको लाभ होगा। निश्चित रूप से अगर ये जो है सामाजिक या भौतिक रूप से जो है बहुत बड़बोलेपन में अगर आएंगे तो निश्चित रूप से इनको समस्याएं जो है पैदा होती हुई जो है दिखाई देंगी। अतः धीरज से काम करें, धीरज से रहें, संयम से रहें और संयमित जीवन को व्यतीत करें, जिससे जो है ये सप्ताह इनका अच्छा जाता हुआ जो है दिखाई दे। और साथ में अचानक भी इनको कोई ना कोई लाभ होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। भाग्य जो है शनै शनै जो है आगे बढ़ता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। धन आता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। साथ में जो है अच्छे लोग जो है इनसे मिलते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं तथा इनकी बड़ाई करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। साथ में व्यय लेकिन काफी ज्यादा इनका बना हुआ है, बाहरी लोगों से इनका खर्च जो है ज्यादा बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। तो निश्चित रूप से संतुलित जीवन को बिताएं, जिससे जो सप्ताह अच्छा जाता हुआ जो है दिखाई दे। और मकर राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो हरा रंग बना हुआ है। और मकर राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो आइए अपन ब्रह्मांड की 11वीं राशि की ओर चलते हैं। ये 11वीं राशि जो है ये कुंभ राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शनि है। और कुंभ राशि वालों के लिए धार्मिकता जो है इनकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। धर्म के क्षेत्र में मन आकृष्ट होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से प्रभु पूजा करें, भगवान की पूजा करें, प्रभु पूजन करें, जिससे इनको लाभ की प्राप्ति होगी। साथ में छोटे भाई बंधुओं से इनको लाभ होता हुआ जो है दिखाई देगा। साथ में जो है मात्र कष्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भूमि भवन वाहन से इनको कष्ट बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और साथ में इनके कॉन्टेक्स्ट जो है, जो संबंध है वो इनके लिए लाभदायक होते हुए जो है दिखाई दे रहा है। मन तो काफी अच्छा रहता हुआ दिखाई दे रहा है, मन प्रफुल्लित रहता हुआ जो है दिखाई दे रहा है।
और ये जो है स्वस्थ और अच्छे रहते हुए जो है प्रतीत हो रहे हैं। ये हफ्ता इनका अच्छा जाता हुआ जो है दिखाई दे रहा है, लेकिन धन की जो है कमी इनको जो है बराबर बनी हुई जो है दिखाई दे रही है। धन का आगमन जो है उतना नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। मेहनत काफ़ी ज़्यादा इनकी हो रही है और उस मेहनत के अनुसार इनका परिणाम जो है नहीं मिल पा रहा इनको। और साथ में जो है आय की समस्याएं जो है लेकर ये काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं और नए तरह से कोई प्रयोजन कर रहे हैं, कुछ योजना बना रहे हैं जिससे इनकी नए तरह से कहीं दूसरी जगह से इनको आय होती हुई जो है प्रतीत हो। तो ये अच्छी बात है, प्रयास करें। भाग्य इनका जो है साथ देता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफ़ेद रंग बना हुआ है और कुंभ राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो नीलम है, ब्लू सफायर है। आइए अपन ब्रह्मांड की अंतिम राशि की ओर चलते हैं। ये अंतिम राशि जो है ये मीन राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो गुरु है और मीन राशि वालों को ससुराल से लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। ससुराल से कुछ गिफ्ट आदि मिलता हुआ जो है इनको प्रतीत हो रहा है। वाणी से इनको लाभ होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। छोटे भाई बंधुओं से इनका विरोध होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। भाइयों से मनमुटाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों से कष्ट होता हुआ जो है इनको प्रतीत हो रहा है। और साथ में ही जो है निश्चित रूप से भाग्य जो है धीरे धीरे जो है आगे बढ़ता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। लेकिन सम्मान की प्राप्ति भी बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। जो भी योजना बना रहे हैं वो फलीभूत होती, आगे समय में आने में ये फलीभूत होती हुई जो है दिखाई दे रही है। धर्म करे धर्मणे हन्ते व्याधाय धर्मणे हन्ते प्रजा यथो धर्म स्वतः जय। निश्चित रूप से जहाँ धर्म होता है वहाँ जय की प्राप्ति होती है और भगवान पे भरोसा रखें। निश्चित रूप से ये सप्ताह इनको कोई अच्छा फल देने वाला है, कोई अच्छा रिजल्ट देने वाला है और अच्छा कोई प्रतिफल इनको मिलता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। धन की प्रॉब्लम जो है इनको बनी रहेगी। धन जो है इनके पास नहीं आएगा, धीरे धीरे ही धन आएगा, लेकिन व्यय जो है काफ़ी ज़्यादा बना रहेगा। जिम्मेदारियां बढ़ती हुई जो है प्रतीत होंगी, लेकिन ये हफ्ता इनका सामान्य पूर्वक जाएगा और अच्छा जाता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और मीन राशि वालों के इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो ऑरेंज बना हुआ है और मीन राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो पुखराज है, येलो सफायर है। ये जो है 12 राशियों के फल हुए। अब जो है हम कार्यक्रम के द्वितीय सोपान में पहुंचते हैं जिसमें हम कॉलर्स के जवाब देते हैं। जो भी आप व्हाट्सएप कॉल करते हैं, जो भी आप हमको पत्र भेजते हैं, उसमें से हम 2 लोगों का आपको पत्र छांट लेते हैं, एक मेल और एक फीमेल का ले लेते हैं और उसमें से बराबर आपको जो है जवाब हम देने की कोशिश करते हैं। तो पहले कॉलर जो है ये राकेश सिंह बघेल जी हैं और इनकी उम्र जो है 56 वर्ष की है और ये आबकारी इंस्पेक्टर है। ये आबकारी इंस्पेक्टर है और अगर इनकी हम पत्रिका के बारे में जाते हैं तो ये सिंह लग्न की पत्रिका है और इनकी जो है कुंभ राशि बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। ये सिंह राशि के सिंह लग्न की पत्रिका है और इसमें जो है कुंभ राशि जो है बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। वर्तमान में जो है इनकी राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चलती हुई जो है दिखाई दे रही है। अगर हम इनके पूरे पत्र को पढ़ते हैं तो इनने जो प्रश्न किए हैं तो पहला प्रश्न तो इनने ये किया है कि पदोन्नति का योग कब है, पदोन्नति कब होगी। दूसरा इन्हें कहा है पत्नी से विवाद रहता है तो इसका उपाय बताएं और मुझे कौन सा रत्न धारण करना चाहिए जिससे मेरी राशि का, और मेरी राशि क्या है, आपकी राशि क्या है। मैंने राशि तो आपको बताई और हम आपसे बहुत पुराने समय से मेरा परिवार और मेरे मित्र जो हैं जुड़े हुए हैं, उनसे आपसे काफ़ी लाभ हुआ, अतः हम भी कुछ, हमें भी कुछ बताएं और काफ़ी नाम सुना है आपका गुरुजी। ठीक है, आपने जो ये अपनी पत्रिका भेजी है हम इसके बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए आपकी सिंह लग्न और कुंभ लग्न की कुंभ राशि की पत्रिका है। आपने पदोन्नति का योग पूछा है। वर्तमान में जो ग्रह दशा चल रही है एक जैसे गुरु चांडाल योग चलता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। अभी तो जो है 2 साल किसी तरह का प्रमोशन बनता हुआ जो है नहीं दिखाई दे रहा। 2 साल के बाद आपका पदोन्नति होती हुई जो है दिखाई देगी। जब राहु में जो है
शनि का अंतर आएगा तो जो प्रारंभिक बेला रहेगी, जो पूर्वार्ध शनि का रहेगा, उसमें आपकी पदोन्नति अचानक होती हुई जो है आपको प्रतीत होगी। और साथ में जो है आपने दूसरा प्रश्न जो है पत्नी से विवाद रहता है, तो देखिए आपका जो है सप्तमेश और भाग्येश, सप्तमेश और भाग्येश का परिवर्तन योग है। परिवर्तन योग जो है ये अच्छा परिवर्तन योग नहीं है। सप्तम स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में बैठा है, भाग्य स्थान का स्वामी सप्तम स्थान में बैठा हुआ है। ये बता रहा है कि आपकी पत्नी को कष्ट होगा, पत्नी से आपके विवाद होगा, पत्नी से आपकी नहीं पटेगी। मंगल चंद्र का योग 7वें स्थान में बैठा हुआ है, लक्ष्मी योग बनता है। निश्चित रूप से पत्नी के आने से लक्ष्मी की प्राप्ति होगी आपको, लेकिन आपका मनमुटाव, क्योंकि शनि वक्री योग भाग्य स्थान में बैठे हुए और परिवर्तन योग बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी पत्नी से विवाद आपका बना रहेगा। पत्नी आपकी जो है समय से पहले बुजुर्ग होती हुई जो है दिखाई देंगी। आप शौकीन मिजाज रहते हुए जो है समझ में आ रहे हैं। तो इनका आप कुछ उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से इसका निदान होगा। है हम दूसरे कॉलर के पास पहुंचते हैं। ये दूसरी कॉलर जो है ये परिणीता कौर है। ये परिणीता कौर है, ये 26 वर्ष की है और इनकी उम्र 26 वर्ष की है और इनने अपनी पत्रिका भेजी है और ये वृष लग्न की पत्रिका है और साथ में जो है इनकी जो राशि बनती है वो मीन राशि बनती है और वर्तमान में इनकी केतु की महादशा चल रही है और केतु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है। तो देखिए अपन इनके कुंडली की और इनकी पत्रिका की ओर पहुंचते हैं। तो इन पत्रिका की ओर आके हम इनके आपके प्रश्नों का जवाब बताते हैं। तो निश्चित रूप से इनकी पत्रिका बहुत अच्छी है। इनके जो है शुक्र जो है लग्न में बैठ के पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, इसीलिए इनके मन में जो है प्रश्न उठ रहा है ये यूपीएससी की तैयारी करें। जब पंच महापुरुष राजयोग बनता है तो निश्चित रूप से आदमी उच्च श्रेणी के पद के लिए सोच रखता है। तो अच्छी बात है, आप तैयारी करिए और तैयारी में संघर्ष लेकिन काफी ज्यादा रहेगा। आपको प्रॉपर आईएएस मिलने में जो है बहुत दिक्कत जाएगी। आप एक काम करिए, आप एमपीपीएससी वगैरह की भी तैयारी करिए, उससे भी आपको लाभ मिलता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। देखिए आप केतु में शुक्र की अंतरदशा चल रही है, ग्रह दशा तो अच्छी चल रही है, रिजल्ट्स तो आपके अच्छे आ रहे होंगे। आप जितनी मेहनत कर रही होंगी उससे ज्यादा प्रतिफल मिलता हुआ जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। तो निश्चित रूप से आप जो है यूपीएससी की तैयारी करिए, लेकिन आप स्टेट लेवल की भी तैयारी करिए, उसमें भी आपका होने के चांसेस बनते हुए जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। और धन के मामले में कुंडली बहुत अच्छी है। आपको धन जो है बैठे बैठे प्राप्त होगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको अपने आप धन आएगा। ऐसी नौकरी आपको मिलेगी जिसमें धन जो है काफी ज्यादा होगा। तो धन की बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए। धन की आपकी स्थिति को पूछा है तो धन तो बराबर रहेगा, इसकी चिंता मत करिए। एक काम करिए कि हो सके तो जो है मध्यिका उंगली, मिडिल फिंगर में एक नीलम जो है मध्यिका उंगली में शनिवार के दिन जो है आप इसको धारण कर लीजिए। ये आपको जो है फायदा देता हुआ जो है दिखाई देगा। और शनि जो है मंत्र जो है नीलांजन समाभाषण रवि पुत्रम जमाग्रजम छाया मातरम सम्मूतम तम नमामि शनिष्ठम, ये इस श्लोक का जो है आप पाठ करना शुरू करिए। ओम शन शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जो है रुद्राक्ष की माला से जाप करना शुरू कर दीजिए, उससे आपको लाभ बनता हुआ प्रतीत होगा। साथ में आप नीलम धारण कर लीजिए, उससे आपको जो है फायदा बनता हुआ दिखाई देगा। वर्तमान में केतु की महादशा चल रही है, अतः कुत्ते आदि को जो है निश्चित रूप से कुछ न कुछ आप जो है खिलाते रहिए, कुछ न कुछ मीठी चीज अवश्य उनको खिलाइए। साथ में स्ट्रीट डॉग्स को कुछ न कुछ आप दान पुण्य करिए, तो केतु की दशा के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप घर में कुत्ता भी पालती हैं तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ है, उसकी सेवा करिए। कुत्ता एक तो रहेगा नहीं, बीमार पड़ जाएगा, और दूसरी चीज जो है अगर रहेगा तो निश्चित रूप से आपकी भाग जो है उन्नति होता हुआ जो है आपको दिखाई देगा। तो कुमारी परिणीता सिंह जी, ये आपके प्रश्नों के जवाब हुए। अब जो है हम कार्यक्रम के अंतिम सोपान में पहुंचते हैं, जिसमें जो है हम जो है आपके जो है को पता बताते हैं। तो हमारा पता नोट कर लीजिए।
डॉक्टर संदीप शुक्ला, श्रीकांता कॉम्प्लेक्स, 4th रोड, स्टेचू चौराहा, रीवा। और हमारा वेबसाइट है www.astrodrsandeepshukla.com। हमारी दूसरी वेबसाइट है www.vastujyotish.co.in। ये दूसरी वेबसाइट है। इन वेबसाइटों में जाकर आप हमारे बारे में जानकारी ले सकते हैं, हमारे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। साथ में जो है अगर ज्योतिष की जानकारी चाहते हैं तो वो भी जानकारी आपको मिल सकती है। आप जो है इस कार्यक्रम को जो है YouTube सोकरा में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में भी आप जो है इस कार्यक्रम को जो है आप देख सकते हैं। आप हमारे पर्सनल बारे में, हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो YouTube सोकरा में जाकर, सोशल मीडिया में जाकर भी जो है आप हमारे बारे में जान सकते हैं। और साथ में आप किसी भी तरीके से परेशान है, राजनीतिक, धार्मिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, किसी भी रूप में परेशान है, आपको जो है भाग जो है आपका काम नहीं कर रहा, आप आर्थिक रूप से परेशान है, धन के लिए परेशान है, रोजगार के लिए परेशान है, विवाह के लिए परेशान है, सामाजिक समस्याओं से परेशान है, आर्थिक उन्नति नहीं हो पा रही है, मातृपृष्ठ कष्ट है, रोग आदि की व्याधि है, व्याधि आदि आपको परेशान कर रही है, तो निश्चित रूप से आप हमसे मिल सकते हैं। आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे मिल सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है 9425184621। ये हमारा मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमसे आप आके मिल सकते हैं। आप व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। साथ में जो है आप हमको डेट डिटेल्स भी भेज सकते हैं। और हमारे जो ऑफिस में मिलने का समय है प्रातः 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का है, और शाम को जो है 5 बजे से लेकर 9 बजे रात तक हम आपको ऑफिस में मिलेंगे। और पता हमने आपको बता दिया, इस पते में आपको मिलना हो सकेगा। अतः जो है आप अपनी पत्रिका को लेकर, वास्तु नक्शे को लेकर, डेट ऑफ बर्थ टाइम लेकर आप हमसे मिल सकते हैं। अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं, अपने प्रारब्ध का परिवर्तन कर सकते हैं, अच्छे उपाय पाकर, अच्छे उपाय करके निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। तो अब दर्शकों, बोलते तारे कार्यक्रम का अंतिम सोपान है और हमारे चलने का समय है। सभी दर्शकों को जय सिया राम।